अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व औलादिहि व अस्फारिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबरि इस्माईला व इसहाक़ इन्न रब्बी लसमीउद दुआ सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक दफ़ा और बावाज़े बुलंद नबी और नबी पर दरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना हबीबिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुसूल बरकत के लिए एक दफ़ा और पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्लि अल्लाहु अला रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यिदिना हबीबिना नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु मौलाना अलैहि वसल्लम मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका सल्लु या अलैहि रसूलल्लाह सलातुम व सल्लल्लाहु सलामुन तआला अलैहि अलैका या वसल्लम। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। चराग़े इश्क़ पैगंबर फिरोज़ां क्यों नहीं करते? चराग़े इश्क़ पैगंबर फिरोज़ां क्यों नहीं करते? लेहद की तैरगी में तुम चराग़ा क्यों नहीं करते? बहुत खूब, सुभान अल्लाह। ख़ज़ां की ज़द पे है गुलज़ार हस्ती का गुलो गुंचा, ख़ज़ां की ज़द पे है गुलज़ार हस्ती का गुलो गुंचा, दुआए सदक़े जाने बहारां क्यों नहीं करते? शेर सुने। मकीने गुंबदे खज़रा से रिश्ता जोड़ कर अपना, मकीने गुंबदे खज़रा से रिश्ता जोड़ कर अपना, तुम अपनी ज़ीस्त की शक्ल को आसान क्यों नहीं करते? तुम अपनी ज़ीस्त की मुश्किल को आसान क्यों नहीं करते? हज़रात मोहतरम, अगर मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुँच रही हो तो ज़रा ज़ोर से कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। दिलों को मासियत धुलने की खातिर जिक्रे मौला को, दिलों की मासियत को धुलने की खातिर जिक्रे मौला को, तुम अपनी ताबे गोयाई का उन्वां क्यों नहीं करते? शेर सुने। जब उनके इश्क से मशरूत है ईमान मोमिन का, जब उनके इश्क से मशरूत है ईमान मोमिन का, तो हुब्बे शाह से तकमीले ईमान क्यों नहीं करते? तो हुब्बे शाह से तकमीले ईमान क्यों नहीं करते? जो दावा है गुलामी का तो जानो माल सब अपना, जो दावा है गुलामी का
तो जानो माल सब अपना नबी की इज्जतो अजमत पे कुर्बान क्यों नहीं करते। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। और शेर सुने, तुम्हें मालूम है एक दिन यहाँ से कूच करना है। बेशक तुम्हें मालूम है एक दिन यहाँ से कूच करना है। तुम अपनी आखिरत का साजो सामा क्यों नहीं करते। तुम अपनी आखिरत का साजो सामा क्यों नहीं करते। वो मुख्तारे कुल, वही मुख्तारे कुल हाजत रवा है इज़्ने मौला से। वही मुख्तारे कुल हाजत रवा है इज़्ने मौला से। बयां फिर उनके आगे दिल का अरमा क्यों नहीं करते। बयां फिर उनके आगे दिल का अरमा क्यों नहीं करते। आखिरी शेर सुने, तुम्हें मालूम है बेशक शफीउल मुज़निबी वो हैं। तुम्हें मालूम है बेशक शफीउल मुज़निबी वो हैं। तो फिर अपने को उनके ज़ेरे दामा क्यों नहीं करते। तो फिर अपने को उनके ज़ेरे दामा क्यों नहीं करते। मेरी आवाज पहुंच रही है, पहुंच रही है, जोर से कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आयत करीमा की तिलावत की। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के खलील हैं, उन्हीं के कलिमात को अल्लाह ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में दर्ज फरमाया है। वो कहते हैं तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने बुढ़ापे में मुझे 2 फर्जंद अता किए। वो कहते हैं सारी हमद सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने बुढ़ापे में मुझे 2 बेटे अता किए, एक इस्माइल, दूसरा इसहाक। बेशक मेरा रब खूब मेरी पुकार मेरी दुआ सुनने वाला। इसमें इस आयत करीमा में शुक्र का पैगाम भी है। इस आयत करीमा में तवक्कुल का भी पैगाम है। इस आयत करीमा में बंदे और रब के दरमियान कैसा रिश्ता होना चाहिए वो रिश्ता भी बयान है कि पहले जब भी तुम्हें कोई चीज मिले या लेनी हो तो पहले उसकी तारीफ करो, उसकी हम्द बयान करो, उसकी मदह सराई करो और कहो सारी हम्द सारी पाकी सारी अजमतें सारी तस्बीह व तहलील सारी तकदीस उस वहदहू ला शरीक के लिए जिसने हमें ये नेमत अता की। तो हजरत खलील कहते हैं सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने बुढ़ापे में 2 फर्जंद, दोनों फर्जंद नबी हैं। क्या है? आप मदरसे में बैठे, अब मदरसे में जब बैठे तो ये घर किसी और का नहीं, ये हुजूर का घर है। बेशक सुभान अल्लाह। किसका घर है? सुभान अल्लाह। हुजूर का घर है। तो हुजूर के घर में बैठे हैं और उनकी बात सुने और कुछ एहसास न हो, कुछ एहसास न हो तो जिसके घर में आए हैं कम से कम उसकी तारीफ पर तो सुभान अल्लाह बोले। और देखे हजरत इब्राहिम कहते हैं परवरदिगार तूने मुझे 2 बेटे अता किए, एक इस्माइल और एक इसहाक। और कुरान मजीद फुरकान हमीद में लोग कहते हैं मीलाद कहाँ, मीलाद कहाँ है। नबी के आने पर ये शोर, ये जिक्र अज़कार की महफिलें, ये मजलिसें, ये महफिलें कहाँ लिखी हुई हैं? कहाँ से आप ये तज़किरे निकालते हैं? ये कहां से मिलाद रसूल पर इतनी ज्यादा पुरजोर महफिलें आप कहां से कायम करना, कहां से दलील लोगों को पेश करते हैं? तो आप कह दें कि कुरान मजीद में एक नबी अपने बेटों के मिलने पर यानी उनकी विलादत पर, उनके मिलाद पर वो अल्लाह की तारीफ बयान कर रहा है। तो पता ये चला कि जब नबी पैदा हो, जब बेटे किसी नबी को मिले तो जिसे बेटे मिल रहे हैं वो भी नबी, और जो 2 बेटे आ रहे हैं
वो भी नबी, और एक नबी दो बेटों के मिलाद पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है। तो अब अगर नाजायज या किसी तरह की कमी या किसी तरह का नक्स होता तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में दर्ज न फरमाता। उसने ये दर्ज करके ऐलान कर दिया कि जब एक नबी को दो नबी फर्जंद की सूरत में मिले और वो हदिया तशक्कुर पेश करे बारगाह खुदाबंदी में कि परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने दो बेटे अता किए, और जो सारे नबियों का सरदार और इमाम, जो इस्माइल का भी सरदार है, जो इसहाक का भी सरदार है, जो यहया का भी सरदार है, जो जकरिया का भी सरदार है, जो मूसा का भी सरदार है, जो ईसा का भी सरदार है, जो सारे नबियों का इमाम वो सरदार है, उसके आने पर अल्लाह ने कहा कि अब एक नबी शुक्र अदा नहीं करेगा बल्कि जितने वफादार और सारी कायनात मिलकर मेरे महबूब का मिलाद मनाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत और हमारे अहले सुन्नत जश्न ईद मिलादुन नबी औलाद गौसे आजम, नारे तकबीर। कुरान मजीद फुरकान हमीद में हजरत यहया की विलादत के हवाले से अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वो कहते हैं मुझे जिस दिन अल्लाह ने पैदा फरमाया उस दिन पर सलाम है। मुझे जिस दिन पैदा किया, जिस दिन मुझे मौत दी और जिस दिन वो कब्र से उठाएगा, उन तमाम तीनों दिनों पर सलाम है। वफात पर, इंतकाल पर सलाम, कब्र से उठने के दिन पर सलाम, और जिस दिन यहया पैदा हुए उस दिन पर सलाम। तो तीन चीजें हैं, पहले विलादत, फिर वफात, फिर कब्र से उठना, और सबसे पहले विलादत पर सलाम। सबसे पहले विलादत पर सलाम। लोग कहते हैं हम तो वफात मनाएंगे, हम विलादत नहीं मनाएंगे। उसी दिन हुजूर का विसाल भी हुआ है, हम उस वफात पर महफिल कायम करेंगे, विलादत पर नहीं। हम कहते हैं बात सीधी सी है। देखिए, वफात पर जब नबी दुनिया से रहलत फरमा रहा है, कूच कर रहा है, तो बताओ उसके कूच करने के बाद क्या कुरान नाजिल हुआ है? उसके कूच करने के बाद क्या हिल्लत व हुर्मत के दरमियान फर्क करने का शऊर और इदराक मिला है? क्या कूच करने के बाद हराम क्या है, हलाल क्या है, तब पता चला है? क्या कूच करने के बाद माँ की इज्जत क्या है, तब पता चला है? क्या कूच करने के बाद बूढ़े माँ बाप की इज्जत व तकरीम क्या है, तब पता चला है? क्या कूच करने के बाद हमारी जबी, हमारी पेशानियां किसके सामने झुकनी चाहिए, तब पता चला है? या कूच करने के बाद वो वहदहू ला शरीक है, लम यलिद वलम यूलद है, तब पता चला है? तो आप कहेंगे नहीं नहीं, उससे पहले पता चला है। जब नबी की आमद हुई है, जब नबी की बेसत हुई है, जब नबी की पैदाइश हुई है, जब नबी का इस दुनिया में आना हुआ है, तब पता चला है कि ये हराम है, ये हलाल है, ये जायज है, ये नाजायज है, ये माँ बाप है, ये रिश्ते नाजायज है, ये इन रिश्तों के हुकूक को अदा करना है। ये कुरान मजीद है, ये फुरकान हमीद है, ये किताबे मुबीन है। वो हमारा पालनहार, वो हमारा रब्बुल अरबाब, वो हमारा वहदहू ला शरीक, वो हमारा खालिक व मालिक है। वो जन्नत है, वो दोज़ख है, कयामत आनी है, हम सबको कब्र में हिसाब देना है। ये सब हमें कब पता चला? जब नबी आया। जब नबी आया, अरे जब गया तो सब उससे पहले अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ने अपने महबूब की मौजूदगी में दीन को मुकम्मल कर दिया है और सारी नेमतों को पूरी कर दिया है, और इस दीन इस्लाम से महबूब के वसीले और तवस्सुल से इस दीन से वो राजी हो गया है। तो दीन मिला है, नबी के आने पर नेमतें मुकम्मल हुई है, नबी
नबी के आने पर हम सबको रब की कुर्बत का रास्ता पता चला है। नबी के आने पर अल्लाह ने सारी नेमतों को हमें अता किया है। नबी के आने पर तो तुम नबी के जाने पर महफिल सजा रहे हो। हम वो है कि नबी के आने पर महफिल सजाए बैठे हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ये चाहता है। उसने ये नहीं कहा कि मैंने महबूब को मौत देकर तुम पर एहसान किया है, बल्कि उसने ये कहा है महबूब को भेजकर तुम पर एहसान। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, गमखार की आमद, यासीन की आमद, ताहा की आमद, नारे तकबीर। उसने कहा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, जब अपने रसूल को भेजा तब एहसान किया है ना। एहसान कब जतला रहा है वो? नबी के जाने पर या आने पर? थोड़ी सी बात अपने जहन में रख लें, बाद में आपको गली कूचे में काम आएंगी। बेशक बेशक, दुकानों पर, मार्केट में, बाजार में ये बातें काम आएंगी। अगर टाइम पास के इरादे से बैठे हैं तो वाकई में आप टाइम पास बन चुके, अभी तक आपको पता चला नहीं। और जो अक्लमंद है वो जानते हैं कि हम बस टाइम पास हैं। जिसकी जब हमसे जरूरत पेश आती है वो जरूरत पूरी कर लेता है। वजह क्या है? वजह यही है कि हम अपने रसूल की महफिल के वफादार नहीं हैं। हमें अपने रसूल से वफा करनी है। हमें अपने आका करीम से वफा करनी है। वो करीम है, वो रहीम है, वो मेहरबान है, वो हर वक्त शफकत फरमाने वाले आका हैं। उनसे ज्यादा करम फरमा अल्लाह ने न पहले कभी भेजा न कयामत तक कभी भेजेगा। वो हमेशा उम्मत को, उन्हें फिक्र रहती है कि मैं अपनी सारी उम्मत को बख्शवा दूं, मैं सारी उम्मत को जन्नत में दाखिल कर दूं। इसी फिक्र की वजह से अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, अपने ऐ महबूब आपका रब आपको इतना देगा कि आप राजी हो जाएंगे। अब बस देखते चले जाएं। हमें मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतरदा की नजर में आने की जरूरत है। उनकी सोहबत जो फतरदा, सोहबत फतरदा में आने की जरूरत है। महफिले फतरदा में आने की जरूरत है। लिस्ट, एक फिहरिस्त, फतरदा की फिहरिस्त, उसमें नाम दर्ज करवाने की जरूरत है। ये सादात के गैरतमंद सुन्नी अवाम, अहले सुन्नत वल जमात के जितने अफराद ये नबी की रजा, नबी की महफिल फतरदा में शामिल हैं। दरूद पढ़कर, नमाजें अदा करके, प्यार से सलाम पढ़कर, उनके साथ वफा करके, अगर तुम्हें नबी से गद्दारी करनी है, नबी की मोहब्बत में डंडियां मारनी है, तो सुनो, न तुम्हारे साथ जिब्राइल हमदर्दी करेगा, न तुम्हारे साथ मलकुल मौत हमदर्दी करेगा, न तुम्हारे साथ इसराफील और इजराइल हमदर्दी करेगा। तुम्हारे साथ ये फरिश्ते हमदर्दी नहीं करेंगे। अल्लाह की मेहरबानी और उसका रहमो करम और उसकी बख्शिश अगर तुम्हें चाहिए तो महबूब के दर के सच्चे वफादार बन जाओ। इमाम हसन फरमाते हैं मेरा नाना उस वक्त तक राजी नहीं होगा जब तक कि एक एक उम्मती को जन्नत में दाखिल न करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आजकल ऐसी महफिलों में कोई नहीं बैठता जैसे आप लोग बैठे हुए, ऐसे सुन रहे हैं, ऐसे सुन रहे हैं कि लगता है कि सुबह पेपर देंगे और अभी गेट के बाहर किसी को रोक कर पूछा जाए क्या क्या सुना तो उसको याद ही नहीं रहेगी बातें। तो महफिले रसूल में बैठे हैं, एक बेचारा गरीब बच्चा जिसकी आवाज बैठी हुई है वो नारा लगा रहा है। जरा जोरदार आवाज गूंज जानी चाहिए पूरे मदरसे में उसकी आवाज, ऐसा नारा लगा ताकि पता चले कि आसपास जो माहौल है वो नबी के गुलामों का माहौल है, वो आशिकों का माहौल है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि कुरान मजीद में सैकड़ों ऐसी आयतें हैं कि जिसका ताल्लुक
मीलाद से है, नबी की आमद से है, नबी की विलादत से है। देखें, व इस्माईला वल यसा व यूनुसा व लूता व कुल्लन फद्दलना अलल आलमीन व मिन आबाइहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम व इख्वानिहिम वस्तबैनाहुम व हदैनाहुम इला सिरातिन मुस्तकीम। आयत पढ़ी जा रही है, आयत सुनकर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमा रहा है कि इस्माइल, यूनुस, यसा और लूत, इन सब को हमने आलमीन पर फजीलत दी है। अच्छा बताएं, इस तरह की बात करने से कौन सा हुक्म निकल रहा है, कौन सा मसला साबित हो रहा है? लोग कहते हैं नबियों का तस्करा क्यों करते हो, सिर्फ नबी का, सिर्फ नबी का, सिर्फ मस्जिद में नबी का तस्करा मत करो, और यहाँ कुरान में तस्करा मौजूद है। सुभान अल्लाह। यहाँ कुरान में तस्करा मौजूद है। लोग कहते हैं मिंबरों से तस्करा मत करो, मिलाद करना है तो मस्जिद से बाहर जाओ। मिलाद करना है तो मस्जिद का माइक नहीं, मस्जिद की चटाई नहीं, मस्जिद का मिंबर नहीं, मस्जिद की जगह नहीं, बाहर जाओ, बाहर। यहाँ सिर्फ अल्लाह का तस्करा होगा, यहाँ सिर्फ अल्लाह का तस्करा होगा। अच्छा बताओ, ये कलाम जो कलामे मजीद है, ये किसका कलाम है? किसका कलाम है? अल्लाह का ना। अल्लाह कह रहा है व इस्माईला वल यसा व यूनुसा व लूता व कुल्लन फद्दलना अलल आलमीन। इन नबियों को हमने आलमीन पर फजीलत दी है। इन नबियों को आलमीन पर फजीलत दी है। इनके आबाओ अजदाद को, इनके आबाओ अजदाद को, इनके बड़ों को हमने चुन लिया है और इनको हिदायत अता की है सीधे रास्ते की तरफ, सीधे। अच्छा बताएं, ये अल्लाह हमें क्या बताना चाहता है? ये बताना चाहता है कि नबियों का तज़किरा करना ये तुम्हारा नया तरीका नहीं। ऐ सुन्नियों, लोग तुम्हें बिदाती कहते हैं, ऐ सुन्नियों तुम्हारा ये नया राइज किया हुआ तरीका नहीं, ये तुम्हारे रब का तरीका, ये तुम्हारे रब की सुन्नत है, कुरान मजीद में है। जब कुरान में अल्लाह नबियों का तस्करा कर सकता है जिनको आलमीन पर फजीलत दी है, कहाँ दी है? कहाँ दी है? आलमीन पर फजीलत दी है। और हमारा नबी वो है जिसे मुरसलीन पर फजीलत दी है, जिसे नबीयीन पर फजीलत दी है, जिसे इमामुन नबीयीन बनाया है, जिसे खातिमुन नबीयीन बनाया है। तो जब इन नबियों का तज़किरा अल्लाह कुरान में करके ये बता रहा है, हाँ इस चीज का ख्याल रखना कि नबी का तज़किरा गंदी जगह पे मत करना, कुरान जैसी जगह हो, कुरान जैसी पाकीज़ा जगह हो जिसको छूने से पहले पाकीज़गी जरूरी है, और कुरान छूने के लिए तन का सुथरा होना जरूरी है, मुस्तफा का जिक्र करने के लिए मन का सुथरा होना जरूरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा मरहबा। अल्लाहु अकबर। और आगे बढ़े कि रहने दें? बढ़े थोड़ा सा और आगे। अच्छा, अब अल्लाह फरमा रहा है कुरान मजीद में, क्योंकि हमसे पहले बहुत मुदल्लल, मुफस्सल और जामे तकरीर आप लोगों ने सुन ली है, इसलिए हम पूछ रहे हैं कि और आगे बढ़ें। अल्लाह फरमा रहा है वलक़द मनन्ना अला मूसा व हारून, कि हमने मूसा और हारून पर एहसान किया। कैसा एहसान? नबूवत देकर, नबूवत देकर। अच्छा, नबूवत किसी को मिल जाए तो क्या वो आदमी कमजोर है? यही तो झगड़ा है, यही तो झगड़ा है, इख्तिलाफ है। फिर अब लोग चादर गागर की बात करते हैं। हमारा झगड़ा चादर गागर पे था ही नहीं, हमारा झगड़ा और इख्तिलाफ तो शान रसूल को लेकर था। बेशक, बहुत खूब। आप चादर गागर जिंदगी भर न करें, लेकिन लोगों ने झगड़े को
दूसरा रुख दे दिया। हम कहते थे नबी को मोहताज मत कहो, नबी हमारा मुख्तार है। सुभान अल्लाह, हम सुभान कहते थे अल्लाह। नबी को अब वो लफ्ज मैं बोल नहीं सकता। आप अगर जानना चाहें तो अपने इमाम से और मदरसे के आलिम से पूछ सकते हैं। मुझे रिपीट करना भी गवारा नहीं, क्योंकि ये महफिल मेरे आका की तारीफ की महफिल है। तो यहाँ पर ऐसी बात मैं न करूं तो बेहतर है। तो देखें ना, आप गौर तो करें, झगड़ा बस यही था। नबी कब्र के ऊपर भी नबी है, कब्र के अंदर भी नबी है। उसकी नबूवत में कोई फर्क आया? अगर आया होता तो फिर दूसरा नबी आ जाता, है ना। अब हमारा नबी कयामत तक के लिए नबी, और सिर्फ नबी नहीं, खातमुन नबीयीन है। अब हमारे नबी के बाद कोई और नबी आ ही नहीं सकता। तो नबी जमीन के ऊपर ताकतवर और जमीन के अंदर भी नबी, तो ताकतवर हुआ ना। तो मूसा हारून पर, नबियों पर अल्लाह ने नबूवत देकर एहसान किया। और लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना, और अपने नबी को, आखिरी रसूल को भेजकर सारे ईमान वालों पर एहसान किया। सारे ईमान वालों पर एहसान किया भेजकर। अब जो नबी के आने पर जिसे फर्क ना पड़े तो समझ जाओ कि फिर वो अलल मुमिनीना, ईमान वालों में शामिल नहीं है। तो जिसको फर्क पड़ा, जिसके चेहरे खिल उठे, जिसने अपने घर को सजा दिया, जिसने अपने मोहल्ले को बता दिया, जिसने नमाज पढ़ के बताया कि अब हम नमाज नहीं छोड़ेंगे, हमारा नबी आ चुका है। जिसने कुरान नहीं पढ़ा था, उसने कुरान पढ़ के बता दिया कि अब हम कुरान से दूर नहीं रहेंगे, हमारा नबी आ चुका है। अब हम अपने माँ बाप की नाफरमानी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा नबी आ चुका है। हम अपनी बूढ़ी माँ पर जुल्म नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा नबी आ चुका है। हम हराम पीते थे, खाते थे, अब नहीं पिएंगे शराब, क्योंकि हमारा नबी आ चुका है। अच्छा, तुम कर लो ना, शराब पीते हो पी लो ना, नमाज छोड़ते हो छोड़ दो ना, जहालत में रहते थे रह लो ना, क्या हुआ? तो वो कहता है नहीं, मैं मीलाद मनाने वाला हूँ, मैं झंडियां लगाने वाला हूँ, मैं महफिले रसूल में बैठने वाला हूँ। मुझे लोग कहते हैं ये मीलादी है, मीलादी। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे नबी की बेइज्जती हो जाएगी, मेरे नबी की तौहीन हो जाएगी, क्योंकि हमारा रिश्ता मीलादे रसूल से है। और जिसका रिश्ता मीलादे रसूल से रहता है वो दीन के साथ खयानत नहीं करता, नबी की सुन्नत से रूगर्दानी नहीं करता, इत्तिबाए रसूल से फिरता नहीं है। वो चलता है तो मुस्तफा के रंग में ढल के चलता है, वो अमल करता है तो सुन्नते नबवी के मुताबिक अमल करता है, वो बोलता है तो गुफ्तारे रसूल के मुताबिक बोलता है, वो अपनी जिंदगी के हर लम्हे को गुजारता है तो नबी के उसवे हसना के मुताबिक जिंदगी गुजार कर ये दुनिया वालों को बताता है कि हमारा रिश्ता हमारे खानदान से हम नहीं पहचाने जाते, बल्कि मुस्तफा के मीलाद से पहचाने जाते। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितना बड़ा करम है नबी का हम पर, कितना बड़ा करम है। अच्छा, हमने कुछ अपनी आंखें बंद नहीं कर ली, इतने खो गए, इतनी गफलत का पर्दा चढ़ गया। हम समझते हैं कि हमारी जो ये जिंदगी है ये बड़ी लंबी है, सब कुछ करो लेकिन अल्लाह रसूल की फर्मा बरदारी मत करो। दुकान पे टाइम, कारोबार पे टाइम, जो दुनियावी काम है, दुनियावी जरूरतें हैं, लगे रहो, लेकिन दीन के साथ वफादारी मत करो। बिलखुसूस इश्क़ रसूल को लेकर, अदब रसूल को लेकर, हुजूर की मोहब्बत को लेकर। ये मोहब्बत रसूल
टाइम पास नहीं है। अरे सहाबा के किरदार को देखो, सहाबा ने, अच्छा कोई एक सहाबी बताओ जिसको कहा जाता हो ये रोजेदार है, ये नमाजी है, ये हाजी है, ये मुजाहिद है। एक सहाबी को इस नामों से नहीं पुकारा जाता, बल्कि हजरते अबू बकर सिद्दीक, अबू बकर को सिद्दीक कहा जाता है इसलिए कि मेरे नबी ने कहा है। उमर को फारूक कहा जाता है इसलिए कि मेरे नबी ने कहा है। उस्मान को जुन्नूरैन कहा जाता है, गनी कहा जाता है कि मेरे नबी ने कहा है। अलीजुल मुर्तजा को मौला कहा जाता है क्योंकि मेरे नबी ने कहा है। अबू हुरैरा को अबू हुरैरा इसलिए कहा जाता है कि मेरे नबी ने कहा है। तो तमाम के तमाम सहाबा वो जुमला, वो लक़ब पसंद करते हैं जो आका की जुबान से निकला हो। तो तुम्हें भी अपनी जिंदगी को बदलना होगा, अपनी जिंदगी की करवटों में तब्दीली लानी होगी और दुनिया को बताना होगा कि अब हम जो भी काम करेंगे मोहब्बत रसूल में करेंगे, अदब रसूल में करेंगे। जिएंगे तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत में जिएंगे, मरेंगे तो मोहब्बत रसूल में मरेंगे। तमाम बुतों को फर्क पड़ गया। हुजूर आए तो सारे के सारे बुत सजदे में चले गए। हुजूर के आने जाने पर नहीं, आने पर। ईरान में 1000 साल से आग जल रही थी परस्तिश के नाम पर, बुझ गई। हुजूर के जाने पर नहीं, आने पर इब्लीस को बेचैनी और बेकरारी और उसकी कमर टूट गई। हुजूर के जाने पर नहीं, हुजूर के आने पर। तो आने पर जितने बातिल हैं सबको तकलीफ होती है और इसीलिए कुरान ने कहा कुल जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। जब हक आता है तो बातिल भागता हुआ नजर आता है और बातिल को तो मिट ही जाना है। तो जिसको ये बताना है दुनिया को कि हमारा ताल्लुक हक के साथ है, वो नबी के मिलाद का वफादार बन जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आले रसूल, औलादे गौसे आज़म, औलादे मौला अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखें, खूब तालीम पे जोर दें, खूब पढ़ें। उम्र कुरान उर्दू पढ़ने के लिए, जरूरी मसाइल जानने के लिए उम्र नहीं देखा जाता। जिस उम्र में हो मदरसा है, इल्म हासिल करें, अपना पैसा अपने बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करें, दुनियावी तालीम से आरास्ता करें, दीन की तालीम पहले उन्हें दें ताकि दुनियावी तालीम जब वो हासिल करें तो बिल्कुल दीन के मुताबिक उस दुनियावी तालीम का इस्तेमाल करें। होता क्या है, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, IAS, PCS मुस्लिम बच्चे जब बनते हैं तो पता चलता है कि वो गैरों से मुतासिर हो जाते हैं, गैरों से इंप्रेस होते हैं। वजह क्या है, उनके पास बुनियादी तालीम यानी दीनी तालीम मौजूद नहीं है। तो कभी वो तलाक के मसले के खिलाफ बोलते हैं, कभी वो निकाह के मसले के खिलाफ बोलते हैं, कभी वो हिसाब व किताब के मसले को लेकर उलझ जाते हैं, कभी वो आखिरत को लेकर इनकार कर बैठते हैं। तो अगर वो उनके अंदर दीनी तालीम का चिराग रोशन रहता तो फिर वो कुछ भी पढ़ते, कुछ भी हासिल करते, वो काम और अकीदा दीन के मुताबिक करते, दीन के हिसाब से चलते। तो अपने बच्चों को उनके घुट्टियों में, उनके रगो रेशे में, उनके दिल की गहराई में, उनके दिमाग की
दिमाग के गिराई में इल्मे दीन उतार दो, इश्क़ मुस्तफा को निखार कर दाखिल कर दो। जब इश्क़ मुस्तफा उनके अंदर उतर जाएगा, जिस मैदान में जाएंगे, जिस फील्ड में जाएंगे, वो मुस्तफा के वफादार नजर आएंगे। कभी भी उनसे मुस्तफा की गद्दारी सरजद नहीं होगी। जब भी वो काम करेंगे, मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत में सरशार होकर कलम चलाते हुए नजर आएंगे। तो हमें क्या है, ये कंपटीशन का दौर और मुसलमानों की तारीख है। कभी वो शिकस्ता नहीं हुई, कभी वो मायूस नहीं हुई, कभी वो रंजीदा होकर बैठे नहीं, बल्कि हमेशा दौर का इन्होंने अच्छी तरह सामना किया। लेकिन सामना कैसे होगा? 1, 2, 3, 4 घंटे की महफिल से, तकरीर से आप क्या क्या सीखेंगे? हमारे आलिम तो बड़ी मेहनत करके वो जरूरी बातें बताने की 1 घंटे में कोशिश कर देते हैं कि किसी भी मजहब का खतीब हो, लेक्चरार हो, कोई भी फनकार हो, वो अपने मजहब के बारे में आधे घंटे में, 1 घंटे में इतनी बातें नहीं बता सकता जो अहले सुन्नत के आलिम बताते हैं। जो अहले सुन्नत के आलिम आपको इतने कम वक्त में बता देते हैं। तो आप इल्म दीन हासिल करें और हर फील्ड में अपने बच्चों को ले जाकर बिठाएं, उन्हें पढ़ाएं, उन्हें इल्म से आरास्ता करें। थोड़ा कम खाएंगे, अल्लाह नहीं पूछेगा क्यों कम खाया, और दीन का नुकसान करेंगे तो हिसाब देना पड़ेगा। दीन का नुकसान करेंगे तो हिसाब देना पड़ेगा। और यहाँ स्टेज से लेकर वहां तक जितने लोग बैठे हैं, सब के सब की ये जिम्मेदारी है कि वो हुजूर की मोहब्बत को आम करें और अपने दीन के साथ वफादारी के साथ खूब काम करें, खूब काम करें। काम करके अपने माहौल को, अपने माशरे को, अपने लोगों के अंदर तब्दीली ले आए, माहौल को चेंज करें, बच्चियों को इल्म दें, बच्चों को इल्म सिखाएं, पढ़ाएं। अगर इल्म दीन दे देंगे ना, देखें हर इल्म दें, लेकिन किसी इल्म में रिश्तों का अदब नहीं बताया जाता। रिश्तों का अदब इल्म दीन में बताया जाता है। दीन पढ़ा दोगे, उस बच्चे को पता चल जाएगा कि माँ बाप की इज्जत कैसे करनी है। दीन पढ़ा दोगे, उस बच्चे को पता चल जाएगा अपने बड़ों का एहतराम कैसे करना है। दीन पढ़ा दोगे तो उसे मालूम हो जाएगा कि हिंदुस्तान में ख्वाजा गरीब नवाज किसे कहते हैं। दीन पढ़ा दोगे तो मालूम हो जाएगा कि औलिया किराम का एहतराम हमें कैसे करना है। दीन पढ़ा दोगे तो बच्चों को मालूम हो जाएगा कि हलाल, हराम और हलाल किसे कहते हैं। दीन पढ़ा दोगे तो उसे मालूम हो जाएगा कि मदरसा किसे कहते हैं, उलमा किसे कहते हैं, हुफ्फाज किसे कहते हैं, बूढ़े लोगों के साथ हमदर्दी कैसे करना है, बच्चों पे शफकत कैसे करना है। तो इल्मे दीन की निहायत जरूरत है, क्योंकि हमारे नबी की आमद और बेसत का मकसद बहुत सारा है, लेकिन सबसे पहला मकसद ये है जिसकी गवाही और तस्दीक कुरान करता हुआ नजर आता है और कहता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। महबूब अपने रब के नाम से पढ़िए जिसने आपको पैदा किया है। इस आयत के जरिए मुस्तफा के वसीले से सारी उम्मत को ये पैगाम दिया जा रहा है कि सब कुछ बाद में है, इल्मे दीन पहले है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आले रसूल, औलादे गौसे आजम, औलादे मौला अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मीलाद हुजूर की विलादत को कहते हैं, हुजूर के आने को कहते हैं, है ना। किसके आने को कहते हैं? हुजूर के आने को मीलाद कहते हैं। और जो मोमिन है उसी के लिए जश्न है, जो मोमिन है उसी के लिए जश्न है। कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। सब मिलकर जमा होकर खुशी मनाओ। फलयफ़रहू, जश्न, जश्न
उसे हासिल होगा जो मोमिन है और नबी के आने पर खुश है, नबी के आने पर खुश है। तो जुमा ईद, जुमा क्या है? ईद है ना? तो अब ईद बकरीद कहते हैं, बस दिन में 2 ही ईद है, जुमा भी तो ईद है कि नहीं? जुमा क्या है? ईद है। और इस दिन हजरत आदम को पैदा किया गया। इस दिन किसको पैदा किया गया? आदम। जिस दिन पैदा हो उसे भी हम ईद कहते हैं। और कुरान कहता है कि ईसा इब्ने मरियम ने दुआ की, अल्लाहुम्मा रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदन लि अव्वलिना व आखिरिना, कि ऐ अल्लाह हम पर उतार आसमान से दस्तरखान कि पिछलों के लिए अगलों के लिए ये दिन ईद का दिन हो जाए, ईद का दिन। तो बताओ, ईद उल फित्र, ईद उल अदहा के अलावा भी जिस दिन आसमान से दस्तरखान उतरा हजरत ईसा इब्ने मरियम के जमाने में, तो उस दिन को भी ईद का दिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ईद का दिन। तो अब जिस दिन दस्तरखान उतरा वो ईद का दिन, जिस दिन आदम पैदा हुए वो ईद का दिन, रमजान के बाद जो दिन आया वो ईद का दिन, जिस दिन कुर्बानी कर रहे हैं वो ईद का दिन है ना? तो इन चारों चीजों से अफजल हमारे नबी के आने का जो दिन है वो ईद का दिन है। अरे वो सिर्फ ईद नहीं, इन चारों ईदों की ईद है। तो जश्न ईद मीलादुन नबी, तो जो मोमिन है, जो ईमानदार है, जो कुरान पर अमल करने वाला है, जिसको नबी के आने पर खुशी है, जिसके नबी के आने पर सब कुछ मिला है, उसी के लिए जश्न ईद मीलादुन नबी है। अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मुंह लटकाए बैठे रहो, कहो कि हम मीलाद नहीं मनाएंगे। लटकाए लटकाए इतना लटका रहे हैं मुंह कि मुंह में बिगड़ जा रहा है, चेहरा बिगड़ जाता है। इसीलिए कुरान ने कहा वजूहुहुम फफी रहमतिल्लाह। तमाम मुफस्सिरीन कहते हैं कि रह गए वो जिनके चेहरे सफेद हैं, वो अल्लाह की रहमत में है। कहाँ है? अल्लाह की रहमत में है। मुफस्सिरीन लिखते हैं, बिलखुसूस तफसीर मजहरी में अल्लामा लिखते हैं कि सफेद चेहरे से मुराद अहले सुन्नत के उलमा हैं, औलियाए किराम हैं, सूफियाए इज़ाम हैं। यही वजह है कि ख्वाजा साहब को देखकर लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। यही वजह है कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन को देखकर लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। यही वजह है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया को देखकर लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। यही वजह है कि हजरत अलाउल हक पन्नवी को देखकर लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। यही वजह है कि मखदूम हिसामुल हक मानिकपुरी को देखकर लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। यही वजह है कि तारिकुस सल्तनत सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी को देखकर लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। यही वजह है कि लोग आले रसूल बारह रवी को देखकर लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। यही वजह है कि लोग महबूबे रहमान सैयद अबुल गौस गरम दीवान को देखकर लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। दुनिया वालों, तुमसे इस्लाम की सनद मांगी जा रही है, तुम्हें आतंकवादी कहा जा रहा है, तुम्हें दूसरे मुल्क के रियाली खैरात पर पलने वाला नुमाइंदा कहा जा रहा है। वजह यही है कि तुम्हारे दिल में इश्क़े मुस्तफा नहीं है। अगर इश्क़े मुस्तफा होता तो कुरान जमानत लेता है कि इनका चेहरा दुनिया में भी चमकदार रहेगा और आखिरत में भी चमकदार रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आले रसूल, औलादे गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही अकीदा, सही नजरिया समझने की, मानने की और कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। किसी की बात में, किसी के कहने में हरगिज हरगिज ना उलझे। अपना अकीदा इतना मजबूत, इतना ठोस, इतना सीमेंटेड कर लें
कि कोई आप पर कंकरी मारे, कोई बदअकीदगी का छींटा उड़ाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? इसलिए कि आपने कुरान सुन सुन कर, कोई छोटी सी किताब किस्सा कहानी से आपने अपना अकीदा नहीं बनाया, बल्कि कुरान सुन सुन कर अपना सुन्नी वाला अकीदा बनाया है। तो इसलिए अगर कुरान की आयतें आपको याद नहीं होती, अगर दलीलें महफूज नहीं रहती, तो कोई बात नहीं, अपना अकीदा महफूज करें और कहें दुनिया वालों से कि हमारे पास जो कुछ अकीदा है वो कुरान और हदीस से निकला हुआ अकीदा है। हमने कहीं किसी मुल्क का खैराती अकीदा हमने नहीं लिया है, बल्कि मुस्तफा के कदम से, सहाबा के किरदार से, अहले बैते अतहार की गुफ्तार से हमने वो अकीदा हासिल किया है। तो कुरान हमें अकीदा देता है कि मिलाद अपना इनका उनका मत मनाया करो। बर्थडे मनाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं, लेकिन एक ऐसा मिलाद है जो नबियों के नबी का है, जो रसूलों के रसूल का है, जिनके मिलाद मनाने पर कुरान गवाही दे रहा है। कुरान कहता है, जिक्र करता है कुरान, मिलाद मनाता है कुरान, मिलाद पैदाइश का तस्करा करता है कुरान। तो उसी कुरानी निचोड़ और माहसल को हमने इन झंडियों में, इन सजावटों में, इन महफिलों में उतार कर दुनिया वालों के सामने रख दिया कि मिलाद मनाओ, ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए कि ना हमारा ताल्लुक आतंकवाद से है, ना हमारा ताल्लुक दूसरे मुल्क की खैरात पर है, ना हमारी मदद किसी और दहशतगर्द से है। कोई रिश्ता हमारा किसी बेईमान आतंकवाद और फसादियों से हरगिज न कभी था और न कभी होगा, इसलिए कि हम मिलादे मुस्तफा वाले, मिलाद मनाने वाले लोग हैं। क्या है? मिलाद मनाने वाले लोग। तो देखें, इसी छोटे से मुख्तसर से वक्त पर मैंने जो कुछ आपको बताया उस पर अमल करें, उस पर गौर करते रहें और पक्के सुन्नी बने, अहले सुन्नत वल जमाअत, पक्के अकीदे के पक्के, कभी इधर कभी उधर ये वाले नहीं, बस ऐसे रहें कि बिल्कुल झंडा जैसे मुस्तफा का है, ऐसे रहें। लहर रहा है मुस्तफा करीम का झंडा, ऐसे सुन्नी रहें ताकि हमें लिवाउल हम्द का साया नसीब हो। अगर इधर उधर भागते फिरेंगे तो साये से महरूम हो जाएंगे। हुजूर का करम और उनकी इनाजतें आप तमामी हजरात पर जारी व सारी रहें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। खड़े होकर